हेलो आर यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और ये एक स्पेशल व्लॉग है बिकॉज़ ये थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। जी हाँ, हमारी शादी को अब 4 साल हो चुके हैं और 4 साल में देखिए हम लोग 2 से 4 भी हो गए। बहुत अच्छा लग रहा था कि पहली एनिवर्सरी में तो हम अकेले ही थे, दूसरी में भी हम अकेले ही थे, जेडन आने वाला था, और थर्ड एनिवर्सरी में आई थिंक आयरीन आने वाली थी, और फोर्थ एनिवर्सरी में जेडन और आयरीन दोनों ही अब हमारे साथ में हैं। इस वाली एनिवर्सरी का एक अलग ही मज़ा था बच्चों के साथ में। और फिर हम लोगों ने रैंडमली प्लान किया कि हम लोग दिव्यागर जाएंगे। इससे पहले हम दिव्यागर 2020 में गए थे, और फिर हमने सोचा काफ़ी टाइम भी हो गया है और ये पुणे के थोड़ा पास भी है। ओवरऑल 4 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और देखिए अभी हम तमिनी घाट जो है वहाँ आ गए थे। ये तो पुणे के पास ही है। अभी तो रास्ता आधा भी तय नहीं हुआ था और मौसम भी अच्छा था, बाहर धूप थी, थोड़ी हल्की ठंडक थी। अच्छा लग रहा था। और जेडन और आयरीन भी बारी बारी सो रहे थे, उठ रहे थे, खेल रहे थे। ट्रैवलिंग का तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है इन लोगों को संभालते संभालते। और बस ये था हमारा जो है एनिवर्सरी का प्लान। आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। और ये जो क्लिप्स हैं ये मैंने रास्ते में बनाई थी, थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए हैं। हरियाली दिख रही थी और छोटे छोटे घर भी दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। आप लोग ये भी एंजॉय करिए और मैं आपको बीच बीच में मिलती रहूँगी। और ये देखिए, ये गूगल मैप जो है उसने हमें एक बहुत ही कच्ची रोड में घुसा दिया था। हम सब हिल रहे थे कार के अंदर। आप लोगों को भी ये वाइब्रेशन दिख रहा होगा, बहुत ही ख़राब रोड थी। और जेडन मेरे पीछे लटका हुआ था क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि वो खड़े हुए या बैठे, तो वो इस तरीके से मेरे पीछे छुप जाता है। और मैं अभी उसे कवर कर लेती हूँ सो दैट वो गिरे ना। और फिर रास्ते में ये जो है नारियल के पेड़ दिख रहे थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे देखने में। मैंने उनको भी शूट कर लिया और फिर ये अब हम फिर से चल पड़े हैं। आई थिंक अभी हम लोग दिव्यागर पहुंचने के काफ़ी करीब ही आ गए थे।
और अब हम पहुंच चुके थे देवयागर। और ये है बीटल नट रिजॉर्ट जहाँ पर हमने बुकिंग की थी हमारे स्टे की। सो ये हम लास्ट टाइम जब 2020 में आए थे तब भी हम लोग यहीं पे ही रुके थे। हमें ये काफ़ी सीरीन लगता है और अच्छा लगता है, इसलिए इसी रिजॉर्ट में हम वापस आए थे। सो जेडन को जो है बहुत मज़ा आ गया यहाँ पर गार्डन और झूले देखकर। सो वो भी बहुत खुश है। अब हम आ गए थे बीच पे और देखिए जेडन का तो टशन ही अलग था। चश्मा लगा के डायपर पहन के वो बीच पे आ गया था अपने टॉयज़ लेकर। काफ़ी एक्साइटेड था। बट अगर आपने हमारे पिछले अलीबाग वाले व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें वो काफ़ी डर रहा था और उसका हाल अभी भी सेम ही था। वो अभी भी थोड़ा डर ही रहा था। और ये रही मैं आयरीन के साथ में। आयरीन तो काफ़ी खुश थी, अलीबाग में भी वो खुश थी और यहाँ पर भी काफ़ी खुश थी। और देखिए पीछे जो है सनसेट का माहौल बन रहा है। आई थिंक कि अराउंड 5 बजे का टाइम था। सो सूरज जो है वो डूबने वाले साइड पे था और लगभग नीचे आ गया था काफ़ी। और ये देखिए जेडन जो है अभी मस्ती कर रहा है, दौड़ रहा है। जब तक उसके पैरों में स्लिपर्स या क्रॉक्स रहती है तो वो खुश रहता है, बट जैसे ही पैरों में ये जो रेत है ये घुसने लगती है तो वो परेशान होने लगता है और फिर वो चिल्लाने लगता है गंदा गंदा डर्टी डर्टी। और फिर वो जो है उसका सारा ध्यान उसी में ही रहता है। सो आई थिंक अब थोड़ा बड़ा होने पे ही वो इंजॉय करेगा यहाँ आकर। अभी तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है अगर हम लोग उसकी चप्पल उतार देते हैं।
यहाँ पर अब मैं दोनों बच्चों के साथ में खेल रही थी। आयरीन जो है वो खुश हो रही थी कि उसके पैर में पानी पड़ रहा है, और जेडन एज ऑलवेज परेशान था कि उसके पैरों में जो है ये मिट्टी जा रही है। बस ऐसे ही हम लोग खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है जेडन अपने पापा के साथ ये शेप्स बनाना देख रहा था, बट आई थिंक रेत थोड़ी सूखी थी या कहीं कहीं बहुत गीली थी तो शेप बन नहीं रहे थे। हाँ, ये एक बना है टॉर्टॉइस के शेप का। तो जेडन तो कुछ नहीं कर रहा था, उसके पापा ही बना रहे थे और बिगाड़ रहे थे। सो जेडन बस देख देख कर ही खुश हो रहा था कि कुछ तो बन रहा है यहाँ पर। और आयरीन जो है इन दोनों को देखकर खुश हो रही थी कि यहाँ कुछ तो टाइम पास चल रहा है। बहुत खुश थी वो और मज़े से बैठ के जो है हम लोगों को देख रही थी और मस्ती कर रही थी। उसका एक्चुअली पेट भी अच्छे से भरा हुआ था उस टाइम, तो वो एकदम सेटिस्फाइड वाली स्माइल दे रही थी और खुश थी। और देखिए पीछे जो है सनसेट होने वाला है। बहुत अच्छा टाइम था ये, काफ़ी मज़ा आ रहा था और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया ये टाइम। और नेक्स्ट डे हम लोग जो हैं पेबल्स बीच और श्रीवर्धन बीच भी गए थे, वो आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। और आई वुड से पेबल्स बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन इंडिया, सो आप ज़रूर वो व्लॉग देखिएगा। बहुत ही सुंदर बीच था और अगर आप नहीं गए हैं तो आप दिव्यागर जाने के टाइम पर वो ज़रूर देखिएगा और जाइएगा वहाँ पर। सो उसकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दूंगी। सो अभी के लिए आप दिव्यागर बीच को एंजॉय कीजिए। और अब हम ये बीच से वापस आ गए थे और जेडन की आप ये चाल देखिए हम लोग जो है हंस हंस के लुटपुट हो गए थे। उसे इतना गंदा लग रहा था कि वो चल ही नहीं पा रहा था। ये कैसे तो वो चल रहा था, उसे देखकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और मैंने ये रिकॉर्ड भी कर लिया। उसके हाथ देखिए एकदम सारी फिंगर्स उसने ऐसे अलग अलग करके रखी हुई है कि ये जल्दी से मुझे नहला दो, मैं साफ़ हो जाऊं, फिर मैं खेलूँगा और फिर जो है यहाँ से उसे थोड़ा पानी से साफ़ करके जेडन के पापा ने उसे स्विमिंग पूल में भी डाल दिया था। फिर उसने वहाँ पर एक्चुअली थोड़ा इन्जॉय किया क्योंकि पानी साफ़ था और रेत भी नहीं थी। सो उसने काफ़ी मस्ती की वहाँ पर। और फिर हमने उसे गर्म पानी से नहला दिया तो वो खुश हो गया। और फिर थक गए थे काफ़ी, तो थोड़ी देर के लिए वो और आयरिन
और मैं भी सो गए थे। तो उठकर काफ़ी फ्रेश हो गए। जाओ आगे जाओ, आगे जाओ जेरन। और ये रहा नेक्स्ट डे का वीडियो। ये है हमारे ब्रेकफास्ट का व्लॉग। हम लोग एक्चुअली वीकडे में गए थे तो ज़्यादा कोई वहाँ पे था नहीं, हम और एक दो फैमिली और ही थी। तो ये हम लोग थोड़ा लेट ही पहुँचे थे, तो सिंपल सा नाश्ता था, पोहा, पूड़ी, सब्ज़ी, ब्रेड, जैम, बटर और चाय। सो अच्छा था, टेस्टी था। सो हम लोगों ने ये भी एंजॉय किया। तो ये था हमारा पहले दिन का व्लॉग, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ डू वॉच आवर व्लॉग्स। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं। सो प्लीज़ देखते रहिए एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग। बहुत ही प्यारा व्लॉग होने वाला है। सो प्लीज़ 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 वॉच कीजिएगा। ओके देन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ Jayden and Irene's Nest. बाय बाय।